पेंसिल थेरेपी करने के पहले सबसे पहले हमको मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। और मन को एकाग्र करने के लिए हम लोग 10 बार सस्वर ओंकार करेंगे और उसके साथ में अपान वायु मुद्रा करेंगे। ये अपान वायु मुद्रा ऐसे होती है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के तल में लगा लेते हैं और अंगूठे के टॉप और बीच की 2 उंगलियों के टॉप मिले हुए हों, दोनों बीच की उंगलियों के अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग मिला हुआ हो, इस प्रकार से। ठीक है, आप सब लोग कर लीजिए इसको। और ऐसे हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रख लीजिए और स्ट्रेट बैठ जाइए और श्वास पूरी भर के लेना है और ओंकार के साथ में छोड़ना है। ओंकार में क्या लंबा है, मकार लंबा है कि ओ लंबा है, इस पे ध्यान नहीं देना है, पूरे मनोयोग से इसे करना है। आप मुझे एक बार करते हुए देखिए, फिर मेरे साथ करिए। आंखें बंद, कमर और पीठ सीधी। श्वासों को संयत होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए और श्वास को देखिए। जब श्वास स्वाभाविक रूप से चलने लगे तो दोनों हथेलियों को रगड़ के आँखों पर लगाकर फिर आंखें धीरे धीरे खोलिए। कोई भी अच्छा काम शुरू करने के पहले मन का एकाग्र होना जरूरी है।
चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप खेलकूद में भी जा रहे हो, अगर मन आपका एकाग्र नहीं है तो आप जो काम करोगे उसमें सफल नहीं हो पाओगे। सफलता मिलेगी भी तो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और एक बार मन एकाग्र है और मन शांत है तो फिर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। तो ये तो होगी पहली चीज़। इसके बाद में हम ये जो कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है? तो एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। इस दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, कोई भी दर्द से पीड़ित न हो, ये इसका सार है। तो हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, जो दर्द से पीड़ित है उनको दर्द से मुक्ति दिलाने का काम पेंसिल थेरेपी के द्वारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी दुनिया के दर्द दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। तो जिसके योग है दर्द दूर होने के बिना खर्च के, उनके दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं तो कई लोग आपके संपर्क में आके भी दर्द से पीड़ित रहेंगे, तो उसके बारे में आपने कभी ये नहीं सोचना है कि ये पेंसिल थेरेपी से इसका क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को हम पेंसिल थेरेपी करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके बारे में भी अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा विचार नहीं करना है। लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है, 100 में 2-4 लोग शायद मिल सकते हैं। तो हर चीज़ में अपवाद होते हैं। तो परफेक्शन के लिए हमको नहीं जाना है, क्योंकि परफेक्शन के लिए जाने में बहुत टेंशन होता है, बहुत मानसिक तनाव होता है। तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। ठीक है। तो पेंसिल थेरेपी करने के पहले कुछ सावधानियां भी हमको बरतनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बच्चे लोग शांत है, हमारी बात सुन सकते हैं, तो सुनिए, आपके काम आएगी। हम आपको फिर बाद में अलग से बताएंगे। और तो सबसे पहले हमें जो पेंसिल थेरेपी देनी है वो उंगलियों पे देनी है। तो जिसको आप पेंसिल थेरेपी देने वाले हैं उनके हाथ चेक कर लो कि उनके हाथ में कहीं कटा नहीं है, कहीं फटा नहीं है, कहीं चोट नहीं लगी है, कहीं कोई घाव नहीं है, फोड़ा फुंसी नहीं है, उंगली कुछ टूटी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो उनको पहले से ही दर्द होगा, तो उनको और दर्द नहीं देना है, हमें उनका दर्द दूर करना है। तो अगर 2-3 उंगली में चोट लगी हो तो फिर आप वो हाथ ही छोड़ दें, दूसरे हाथ से करें। हर उंगली में पूरे शरीर को स्वस्थ करने की क्षमता है। जिस तरह से अपन बटन दबाते हैं और पंखा चालू हो जाता है, लाइट चालू हो जाता है, उसी प्रकार हमारे हाथ की उंगलियों में और पैर की उंगलियों में ऐसे दबाव बिंदु है जिनको दबाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हमें नहीं मालूम। ये जो पेंसिल थेरेपी है ये बिल्कुल सरल पद्धति है, ये हमने विकसित की है। इसका आधार एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग, मेरिडियन, इस तरह की कई पद्धतियां हैं। लेकिन उन सब पद्धतियों को सीखने और करने में काफ़ी परेशानी होती है। आसानी से आप न सीख पाते हैं, न कर पाते हैं। तो जब हमने देखा कि उंगली पर जब हम इस तरह से पेंसिल घुमाते हैं तो हमें आराम मिलता है, चाहे दर्द हो, चाहे थकान हो, चाहे मानसिक तनाव हो। और भी कई प्रकार की बीमारियों में लाभ हुआ है, लेकिन हम अभी बीमारियों की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव उसी पर हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ़ायदा हो गया वो बोनस है। जिससे जैसे हमने अभी एक लकवा पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया तो उनका किडनी में भी फ़ायदा हुआ है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किडनी में फ़ायदा हो जाएगा इससे। हर व्यक्ति ने इसको प्रयोग करके देखना है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक है। तो आप अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये उंगली की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यहाँ से आपने चालू करना है। पेंसिल को जो है हमने यहाँ पकड़ा हुआ है और इस तरह से हम इसको चला रहे हैं। उंगली के 8 साइड है, तो एक ये हो गया, दूसरा सामने का हिस्सा हो गया, तीसरा ये साइड हो गया, चौथा ये साइड हो गया। ऐसे 4 साइड हो गए। इसके बाद में 4 कोण हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। यदि आप मानते हैं कि उंगली 360 डिग्री गोल है तो इसमें 45 डिग्री के 8 कोण आएंगे। तो उस प्रकार आपको 8 प्रकार से पेंसिल को इसमें घुमाना है। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, जितना दबाव सहन कर सके व्यक्ति, क्योंकि जिसके शरीर में दर्द होगा उसके उंगली में बहुत दर्द आएगा। जिसके शरीर में कोई दर्द या मानसिक तनाव नहीं है उनके शरीर में उनकी उंगली में कोई दर्द नहीं आएगा। यह आपको प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आपको दिख जाएगा। तो आप जब भी किसी को पेंसिल थेरेपी करते हैं उनके चेहरे की तरफ ध्यान रखिए। जब आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे तो उनके चेहरे पर आपको दर्द के भाव दिखेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो सहन नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, छोड़िए मत, और फिर धीरे से आगे बढ़िए। जिस प्रकार से आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और रास्ते में उबड़ खाबड़ ज़मीन है, रोड उबड़ खाबड़ है, रोड में खड्डे हैं, तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक लगा के धीरे से चला के अपनी गाड़ी को पार करोगे, और जैसे ही आपको अच्छी रोड मिलती है आप फिर से सामान्य गति से चलने लगते हैं। तो इसमें खुद को करने की जो प्रक्रिया है वो ऐसे है। देखिए, आप सबके पास में पेंसिल है, तो पेंसिल को इस तरह पकड़ लीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पर रख दीजिए। सामने से अंगूठे का जो है, अंगूठे का सपोर्ट एक तरफ से रखिए और दूसरी तरफ से पेंसिल घुमाइए। एक तरफ से अंगूठे का सपोर्ट रखना ज़रूरी है, बिना ग्रिप के पेंसिल नहीं घुमाई जा सकती ऐसे। और दूसरा तरीका है कि सपोर्ट पीछे से दीजिए और अंगूठे को घुमाइए। ये शुरुआत में अंगूठे को रख लीजिए और इस प्रकार से घुमाइए, और फिर ऊपर जा रहे हैं फिर आगे बढ़िए, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर आगे बढ़िए। तो जब हम खुद अपने आप को करते हैं तो पेंसिल दोनों तरफ घुमाते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं। तो पूरी उंगली में समान रूप से दर्द नहीं आएगा। अगर किसी भाग में शरीर में दर्द है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग भाग है उंगली पर, वहाँ पर दर्द आएगा। ये आप लोग देखेंगे। तो अलग अलग हिस्से कौन से हैं शरीर के, वो भी मैं अलग से बता दूंगा। तो इस तरह से आपको घुमाना है, समझ गए? सबने घुमा के देख लिया? ठीक है। अब दूसरे के हाथ पे कैसे करना है ये मैं बता दूँगा। आओ बोलिए। ये जो हाथ है, हम कोई भी उंगली से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी उंगली से शुरू करना है कि छोटी उंगली से या अंगूठे से। तो इसमें हमको, जब नए व्यक्ति को हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सिर्फ आधे इंच के हिस्से पे नाखून जहाँ शुरू हो रहा है और पहला मोड़ है उतने आधे इंच के हिस्से में हम करते हैं। इस प्रकार से करते हैं। अंगूठे को यहाँ, पेंसिल यहाँ रख दी, अंगूठा यहाँ लगा दिया, और इस प्रकार से अंगूठे के ऊपर नहीं, नाखून के ऊपर नहीं करना है। नाखून पे आप करेंगे तो हर व्यक्ति को दर्द आएगा। इस आधे इंच के हिस्से में जब हम करते हैं तो जिनके शरीर में दर्द है उनके चेहरे पे दर्द की लकीरें आ जाती हैं, और जिनके शरीर में दर्द नहीं है उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें नहीं आती हैं। जैसे मिलिंद के चेहरे पर कोई दर्द की लकीर नहीं है, क्योंकि मिलिंद के शरीर में कोई दर्द नहीं है। ठीक है। तो इतना करने के बाद में हम व्यक्ति को चलने के लिए बोलते हैं। जब वो चल के आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि या तो दर्द में कमी हुई है या मानसिक तनाव में कमी आई है, या दोनों में फ़र्क पड़ा है। कई बार कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, तो उनको 2-4 मिनट शांत बैठने देना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर, उंगली में दर्द होता है। तो शरीर में पहले ही दर्द है, उंगली में भी आपने दर्द दे दिया और उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम दोबारा नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य दर्द देना नहीं है, हमारा उद्देश्य दर्द कम करना है। लेकिन ये पेंसिल थेरेपी की प्रक्रिया ऐसी है, इसमें दर्दी व्यक्ति को उंगली में दर्द आता ही है। तो हम क्या करेंगे कि उनको 2-4 मिनट आराम करने देंगे और फिर उनको चलने के लिए बोलेंगे। तो हो सकता है उनको फ़र्क समझ में आ जाए।
ये जो शुरुआत में हमने ध्यान की प्रक्रिया कराई ओंकार की, उसका कारण यही है। यदि आपका मन एकाग्र नहीं है तो आपको वो फर्क महसूस नहीं होता है। तो ये करने के बाद में उनको महसूस हो जाता है। तो जिनको अगर 5 मिनट होने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा तो उनको ध्यान की मुद्रा में बैठने देना चाहिए। कि आप जिनका भी ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके और ये जो शून्य मुद्रा है, शून्य मुद्रा करते हुए 5 मिनट बैठ जाइए तो उनको आराम मिलेगा, फर्क पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 से 10% लोगों के साथ होता है ऐसा। अधिकतर व्यक्तियों को पहली बार में ही मालूम पड़ जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम नहीं पड़ता है। तो उसका कारण भी है कि वो यहाँ पर तो उपस्थित है आपके सामने, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा है या मन व्यथित है। तो जब वो एकाग्र हो जाएंगे तो उनको फर्क मालूम पड़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को शरीर में दर्द हो और उंगली पे नहीं आए, और उंगली पे दर्द आए और इसके बावजूद उनको फ़ायदा ना हो। ये बहुत ही रेयर केस होता है। तो हम रेयर केस और एक्सेप्शन को हमेशा छोड़ देते हैं। इसके बारे में हमें बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है कि हमारी थेरेपी काम नहीं कर रही है। ठीक है, सबको समझ लिया? तो अभी जब हम सबको करेंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और ये 4-5 साल के बच्चों से लेके 70, 80, 90 साल के व्यक्ति तक किया जा सकता है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उंगली कैसी है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कैसी है, शारीरिक अवस्था कैसी है। अगर वो बीमार है ज़्यादा तो उनको, या उनकी उंगलियां कमज़ोर है तो उनको आप आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। या कोई व्यक्ति बिल्कुल भूखा है तो उसे ग्लूकोज पिला के कम से कम करिए, शरबत पिला के करिए, ताकि शरीर में थोड़ी ऊर्जा रहे। यह थेरेपी खाना खाने के घंटा भर पहले या 1-2 घंटे बाद में की जा सकती है। स्नान करने के घंटे भर पहले और घंटे भर बाद भी की जा सकती है। महिलाओं के जब करते हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को नहीं करना। और जो महिलाएं मेंसेस में है तो उनको पूरी थेरेपी नहीं करना है, बल्कि उनको अगर कोई दर्द है विशेष तो उसका पॉइंट जो है उसके ऊपर कर देना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को शरीर के विभिन्न भाग जो है उनमें दर्द हो तो किस प्रकार और कहाँ पर करना चाहिए, या दर्द कहाँ पर आएगा उंगली में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उंगली की संरचना जो है ये अपना शरीर का ही एक प्रतिबिंब है। हर उंगली हमारी जो है हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो उंगली है ये पूरा शरीर है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो ये जो नाखून है ये हमारी स्कल है, खोपड़ी है। नाखून जो है वो स्कल है। तो नाखून के नीचे का जो आधे इंच का हिस्सा है वो हमारा नेप है। नाखून के नीचे जो आधे इंच का हिस्सा है पहले मोड़ तक का, वो हमारा नेप होता है। इसके बाद जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा पीठ को प्रदर्शित करता है, और पीठ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर हमारी कमर आती है। ठीक है, उसी प्रकार उसके नीचे जो है ये हमारी सीट है पूरी, यानी पैर के हिस्से हैं। तो वो कैसे है कि यहाँ पर हमने बताया कि ये गर्दन का भाग है, तो गर्दन के दोनों ओर में कंधे आएंगे, ये इस तरफ में और इस तरफ में, दोनों ओर कंधे और पोंछे आएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं ऐसे, तो कंधा और पोंछा, हमारा हाथ ऐसा मुड़ा हुआ है तो ये कंधा और पोंछा आ गया। तो अब आप देखिए कि हमारा भुजा और दंड मिले हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भुजा और दंड आ रहे हैं। और आपने देखा कि कोहनी मुड़ी हुई है यहाँ पे, तो कोहनी का पॉइंट यहाँ पर आएगा, साथ ही घुटने का भी पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कंधे और पोंछा आ रहा है, और ये भुजा और दंड है, और यहाँ पर कोहनी और घुटने का पॉइंट आ गया। और ये जो सबसे नीचे का हिस्सा है उभरा हुआ, ये हमारा टेल बोन है, और यहाँ से हमारे हिप्स निकल रहे हैं
घुटना आ रहा है और वापसी में जो है ये पैर जा रहा है और सबसे नीचे यहाँ पैर होता है, फुट जो है पैर जो है वो यहाँ है दोनों साइड में। तो किसी को अगर एड़ी का दर्द हो, पैर के अंगूठे का दर्द हो, उनको यहाँ पर आएगा पॉइंट या यहाँ पर आएगा। स्थिति ऐसी रहेगी, ये जो उंगली है इसमें हमारे अगर बाएं भाग में दर्द हो तो उंगली के बाएं भाग में दर्द आएगा। तो बाएं हाथ के उंगलियों में बाएं हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द मिलेगा। और अगर मेरे किसी के शरीर में दाहिने साइड में, दाहिने बाजू में दर्द हो तो दाहिने हाथ की उंगलियों में दाहिने हिस्से में दर्द ज़्यादा आएगा। तो हर उंगली जो है ये आपके शरीर को प्रदर्शित करती है। तो हमारे यहाँ पंखा और लाइट चालू करने के लिए स्विच बोर्ड पर एक एक बटन है, लेकिन ईश्वर ने हमको 20 कंट्रोल पैनल दिए अपने शरीर पे। इसके अलावा लोकल पॉइंट तो काफ़ी है, लेकिन हम जो पेंसिल थेरेपी से कर रहे हैं उसमें हमको हर उंगली पे पॉइंट मिलते हैं। तो हमारे पास में 20 स्विच बोर्ड है। तो अगर हम एक ही उंगली पर बार बार अगर पेंसिल घुमाएंगे तो उंगली सूज सकती है। तो एक ही स्थान पर यदि दर्द मिलता भी है, जैसे गर्दन का दर्द है यहाँ पे, तो आप उसको दिन भर मत करिए, 3-4 घंटे में आधे मिनट के लिए कर लीजिए। और हर उंगली पे जब आप करेंगे तो आपका दर्द जो है पूरा चला जाएगा।